दोस्तों, एक औरत जिसका नाम सुनीता देवी होता है। सुनीता देवी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूब सुंदर होती है। उसका शरीर एकदम संगमरमर के तरह होता है। जो भी देखता है सुनीता देवी को तो उसका हर कोई दीवाना हो जाता है। दोस्तों, इधर सुनीता देवी के पति जो होते हैं उनका नाम सुरेश होता है और उनका उम्र लगभग 50 साल होता है। और दोस्तों, सुरेश जो होते हैं वो पेशे से एक जज होते हैं और सुरेश को किसी काम से अपने बाहर जाना होता है। तो इसके बारे में सुरेश जो हैं वो सुनीता से बात करते हैं। इधर सुनीता को जब मालूम चलता है कि उसके पति बाहर जाने वाले हैं तो सुनीता के चेहरे पर दोस्तों एक अलग ही चमक आ जाती है। इधर जैसे ही सुरेश अपने काम से बाहर चले जाते हैं, इधर सुनीता अगले दिन 10 बजे सुबह वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब सुनीता बाथरूम में नहा रही होती है उसी वक्त सुनीता के शरीर पर एक छिपकली गिर जाती है। और दोस्तों, आप लोग जान ही सकते हैं कि जो व्यक्ति पानी में नहा रहा हो तो उसका शरीर भीग करके उसका बदन एक अलग ही तरह का दिखता है। लेकिन सुनीता के शरीर पर जब छिपकली गिर जाती है तो सुनीता उसी अवस्था में बाथरूम से बाहर निकल जाती है। इधर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है सुनीता, वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सुनीता के घर में काम करने वाला नौकर जो होता है राजेश, वो सुनीता की तरफ देखने लगता है। लेकिन सुनीता जिस हालत में होती है उस हालत में देख करके राजेश का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। भला किसी औरत का जब शरीर भीग जाता है उसको जब देखेगा कोई तो उसका दिमाग खराब ही हो जाएगा। इधर फिर सुनीता जो होती है वो अपने शरीर पर एक तौलिया लपेट करके वो अपने रूम के अंदर चली जाती है और फिर अपने नौकर राजेश को आवाज लगा करके रूम के अंदर बुलाती है। और फिर दोस्तों, सुनीता जो होती है वो राजेश के हाथों पर 10,000 रुपये थमा देती है और कहती है कि आज के रात तुम मुझे खुश कर दो। इसके बाद दोस्तों, उन दोनों के बीच में जो होना था वो तो हो गया। दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को ये स्टोरी जो है, ये घटना जो है अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है वो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के ही पास एक कॉलोनी लगती है, अमरावती कॉलोनी। उसी अमरावती कॉलोनी का रहने वाला एक जज होते हैं जिनका नाम सुरेश पासवान होता है। सुरेश पासवान का उम्र लगभग 50 साल के आसपास था। सुरेश पासवान की पत्नी के गुजरे हुए लगभग 4 साल हो गए थे। इधर सुरेश पासवान के 2 बच्चे थे। वो अपने अपने जॉब में सेटल थे, यानी कि वो विदेश रहा करते थे। दोस्तों, वो पहले का ज़माना नहीं है जो कि बच्चे अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। अब बच्चों की जब शादी होती है वो अपने अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं और अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में देखा जाए तो बहुत ही कम ही बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं। नहीं तो 80% जो लोग हैं वो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपने अपने जॉब में सेटल होकर के अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। इधर बस कुछ इसी तरह से सुरेश पासवान के 2 बेटे जो थे वो अपने जॉब में और अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में शिफ्ट हो चुके थे। इधर सुरेश पासवान जो थे वो केवल अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। लेकिन इधर 4 साल बाद सुरेश पासवान के पत्नी का भी निधन हो जाता है। फिर वो अकेले बच जाते हैं, न कोई हमसफर न कोई हमदर्द। इधर दोस्तों, सुरेश पासवान जो होते हैं उनके पास बड़ा घर, बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हर चीज़ होता है दोस्तों। लेकिन उनका दुख दर्द सोचने समझने वाला कोई नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो बाहर रहा करते हैं, वो बड़े घर में अकेले रहा करते हैं। इसलिए उनका खुद का घर उन्हीं को काटने के लिए दौड़ता है। इसलिए वो मन ही मन सोचते हैं कि क्यों न हम दूसरी शादी कर लें। अभी 50 साल की उम्र है, न जाने कितनी ज़िंदगी आगे है। इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरी औरत ला लें। लेकिन वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि इस उम्र में हमको किस तरह की लड़की मिलेगी। लेकिन फिर भी वो मिडिल परिवार में तलाश करते हैं तो उनको एक लड़की मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की जो होती है वो विधवा होती है। उसका नाम सुनीता देवी होता है। फिर आगे दोस्तों, सुरेश पासवान जो होते हैं वो सुनीता देवी के माता पिता से शादी के लिए बात करते हैं। तो सुनीता देवी के माता पिता जो होते हैं वो सुरेश पासवान से कहीं न कहीं शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी
सुनीता देवी की शादी कर भी देते हैं। इधर सुरेश पासवान जब सुनीता देवी को लेकर के अपने घर आते हैं तो दोस्तों उन दोनों के उम्र में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। इधर सुनीता देवी की उम्र लगभग 38 साल होती है और उधर सुरेश पासवान का उम्र 50 साल होता है। दोस्तों सुरेश पासवान शारीरिक संबंध बनाने में नाकाम हो जाते हैं। हर मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। इधर सुनीता देवी की शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो पूरा कभी नहीं हो पाती थी। इधर दोस्तों समय धीरे धीरे कुछ इसी तरह से 1-2 साल का बीत जाता है। अब सुनीता जो है अपना शारीरिक इच्छा पूरा करने के लिए अब बाहर के दुनिया में ताक झांक करने लगती है। लेकिन फिर सुनीता अपने मन ही मन सोचती है कि हम इतने बड़े पति के पत्नी हैं, जब लोग हमारे बारे में किसी दिन जानेंगे तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। लेकिन दोस्तों शारीरिक इच्छा पूर्ण करने के लिए सुनीता को बाहर ताक झांक करना पड़ जाता है। दोस्तों इधर रमेश पासवान का एक ड्राइवर होता है घर के अंदर ही, जो कि रमेश पासवान का गाड़ी चलाया करता था। रमेश पासवान अक्सर जो है अपने हाथों से गाड़ी चलाया करते थे। जब दूर दराज जाते थे तभी ड्राइवर को साथ में ले जाते थे, नहीं तो वो अपने थोड़ा बहुत की ड्राइविंग के लिए वो अपने ड्राइवर को नहीं ले जाते थे। उनके ड्राइवर का नाम राजेश होता है, वो अक्सर घर में ही रहा करता था। इधर दोस्तों राजेश जो होता है वो देखने में हट्टा कट्टा नौजवान और काफ़ी सुंदर होता है। इधर राजेश का उम्र लगभग 25 साल के आसपास होता है। इधर सुनीता देवी जो होती है वो अक्सर राजेश के तरफ देखती है और वो मन ही मन सोचती है कि हमारी शारीरिक इच्छा जो है यही पूरा कर सकता है। इसलिए सुनीता देवी कहीं न कहीं अब राजेश के तरफ आकर्षित होने लगती है। इसी दौरान सुरेश पासवान को 3 दिन के लिए बाहर जाना था। जब सुनीता देवी इस बात को सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो सोचती है कि हम अपने पति के रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही एक अच्छा मौका रहेगा जब हम राजेश के साथ कुछ कर सकते हैं। फिर दोस्तों इधर सुरेश पासवान जो होते हैं वो अपने नौकर जो राजेश होता है उनके भरोसे अपने पत्नी सुनीता देवी को छोड़ करके वो 3 दिन के दौरे पर बाहर चला जाता है। और सुरेश पासवान जज साहब जो होते हैं वो अपने पत्नी को अपने नौकर के साथ छोड़ करके वो अपने बाहर चले जाते हैं और नौकर से कह जाते हैं कि तुम हमारे पत्नी का ध्यान रखते रहना, जो भी ज़रूरतें पड़े इनको वो ज़रूरत इनकी पूरा करना। इतने कह करके सुरेश पासवान अपने घर से 3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर दोस्तों अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास सुनीता देवी जो होती हैं वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है। लेकिन जब सुनीता देवी बाथरूम के अंदर नहाने लगती है उसी वक्त बाथरूम के छत से एक छिपकली उनके शरीर के ऊपर गिर जाती है। छिपकली को देख करके सुनीता देवी जो होती है जिस अवस्था में नहा रही होती है उसी अवस्था में उस बाथरूम से बाहर निकल पड़ती हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन करके घर के अंदर नौकर जो होता है राजेश, उस घर में केवल अकेले नौकर ही मौजूद होता है। वो चिल्लाने की आवाज़ सुन करके उस दिशा में दौड़ता है जिस दिशा से आवाज़ आई थी और वो सोचता है कि अचानक से मालकिन को क्या हो गया, इसलिए वो दौड़ता है। तो मालकिन को उस अवस्था में देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस अवस्था में सुनीता देवी थी, नहाई हुई थी, पूरा बदन उसका भीगा हुआ था, कपड़े पूरे शरीर से चिपक गए थे। उस अवस्था में देख करके नौकर का होश ही उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इधर राजेश नौकर जो होता है वो मालकिन को इस अवस्था में देख करके वो शर्मा जाता है और वो शर्म के मारे अपने नज़रें नीचे झुका लेता है। इधर मालकिन जो होती है उसी अवस्था में अपने रूम के अंदर चली जाती है और अंदर तौलिया लपेट लेती है। तौलिया लपेटने के बाद फिर से दोस्तों रूम के अंदर से ही सुनीता देवी मालकिन जो होती है वो राजेश को आवाज़ लगाती है कि राजेश तुम अंदर आओ। फिर इधर राजेश जो होता है वो सोचता है कि फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है, लेकिन दोस्तों दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है नौकर राजेश। इधर सुनीता देवी जो होती है वो कहती है कि तुम रूम के अंदर आ जाओ। फिर राजेश जो होता है वो रूम के अंदर चला जाता है और शर्म के मारे अपने नज़रें नीचे झुकाए होता है।
फिर दोस्तों वो राजेश जो होता है वो मालकिन से कहता है कि क्या बात है मालकिन। फिर जो मालकिन होती है वो कहती है कि 2 मिनट रुको। फिर वो अपना अलमारी खोलती है और अलमारी से 10,000 रुपये निकाल करके राजेश के हाथों पर रख देती है और कहती है कि आज के रात तुम मुझे खुश कर दो, इसके बदले में तुम्हें जितना रुपए चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो सारा चीज़ हम देंगे। तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि हमारे और तुम्हारे मालिक जज में कितने उम्र का फासला है। हर औरत की एक इच्छा होती है, शारीरिक इच्छा, जो कि हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इधर दोस्तों सुनीता देवी मालकिन जो थी वो पहले से ही अपने मन में प्लान बना करके रखी थी कि हम धन के लिए अपने पति का यूज करेंगे और शारीरिक संबंध बनाने के लिए हम अपने नौकर के साथ बना लेंगे, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता था। इधर दोस्तों जैसे ही सुरेश पासवान 3 दिन के लिए बाहर दौरे पर जाते हैं, वो अपनी दिल की बात अपने नौकर से करने लग जाती है। इधर सुनीता देवी मालकिन जो होती है वो अपने घर में रह रहे नौकर राजेश से कहती है कि एक काम तो हम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब तुम घर में नौजवान लड़के हो तो हम बाहर एक काम करने क्यों जाएं, हम अपने घर के अंदर ही कर लेते हैं। फिर दोस्तों इधर राजेश जो होता है वो भी कहीं न कहीं सुनीता देवी के गदगद बदन को देख करके वो भी उनके तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर उसका भी मन कहीं न कहीं सुनीता देवी के तरफ लग जाता है। फिर दोस्तों जब सामने से ऑफर मिलता है तो राजेश भी कहीं न कहीं उस ऑफर को नहीं ठुकरा पाता है। फिर उन दोनों के बीच में आपत्तिजनक संबंध बनते हैं और लगभग 3 दिन तक बनते ही रहते हैं। दिन रात का उन लोगों का ख्याल ही नहीं रहता है। इधर दोस्तों 3 दिन जैसे ही बीतता है तो सुरेश पासवान जो होते हैं वो बाहर का काम कर करके वो अपने घर आ जाते हैं। इधर घर आ जाने के बाद अब उन दोनों के बीच में आपत्ति संबंध जो हैं वो नहीं बन पाते हैं। लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन का इधर धीरे धीरे महीनों दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन सुनीता देवी और नौकर के बीच में शारीरिक संबंध दोबारा से नहीं बन पाते हैं। दोस्तों इधर लगभग धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने का अब समय गुजर जाता है। सुनीता देवी जो होती है वो राजेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मौका ही नहीं पाती है। इधर सुरेश पासवान घर में ही रहा करते हैं। इधर सुनीता देवी और राजेश जो होते हैं एक ही घर में रहा करते हैं। दोनों एक दूसरे को भूखी नज़र से देखा करते थे, लेकिन भूख मिटाने की मौका ही नहीं पाते हैं। इधर एक दिन सुरेश पासवान गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी सुनीता देवी अपने मन में सोच रखी थी कि आज हम शारीरिक संबंध बना करके रहेंगे नौकर राजेश के साथ, चाहे जो भी हो। फिर आधी रात में जब गहरी नींद में उसके पति सो जाते हैं सुरेश पासवान, तब सुनीता देवी अपने कमरे से उठ करके अपने नौकर राजेश के कमरे में चली जाती है और राजेश से कहती है कि फटाफट आधे घंटे के अंदर सारा काम निपटा लो। इसके बाद दोस्तों नौकर जो होता है और सुनीता देवी वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद फिर सुनीता देवी अपने पति के कमरे में जा कर के सो जाती है, लेकिन उसके अंदर हमेशा डर बना रहता है। दोस्तों इधर लगभग धीरे धीरे 10 दिन का और समय गुजर जाता है। सुनीता देवी जो है वो अपने नौकर राजेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मौका ही नहीं पाती है। कभी मौका भी पाती तो हमेशा उसके अंदर डर बना रहता था कि हमें कोई देख न ले। फिर दोस्तों सुनीता देवी मन में सोचती है कि शरीर के अंदर जब डर रहता है तो किसी काम को करने में सुकून नहीं मिलता है। किसी काम को करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता है, हमेशा डर बना रहता है। फिर दोस्तों इधर सुनीता जो होती है वो अपने मन ही मन सोचती है और फुल मज़े लेने के लिए वो एक होटल का कमरा बुक करती है और अपने पति से कहती है कि आज हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए अपने सहेली के घर जाना है। फिर दोस्तों इधर जज साहब जो होते हैं वो आर्डर दे देते हैं और सुनीता जो होती है वो बहाना मार करके उस होटल में चली जाती है और इधर अपने नौकर राजेश से भी कह गई थी कि तुम भी कोई ज़रूरी काम का बहाना बना करके घर से निकल करके आ जाना। फिर इधर राजेश जो होता है वो भी जज साहब से ज़रूरी काम बता करके वो भी घर से बाहर चला जाता है और वो भी उसी होटल में चला जाता है। फिर दोस्तों दोनों वो जो हैं रात भर अपना काम करते हैं
काम करने के बाद फिर अपने घर आ जाते हैं। अब उन दोनों का एक काम करने का सिलसिला चालू था। अब लगभग हफ्ते में 2 बार तो मान के ही चलो कि वो उस होटल के अंदर जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह से उन दोनों का सिलसिला चलने लग जाता है। आखिरकार दोस्तों आप किसी भी क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से कर लो, धीरे धीरे उसका पर्दाफाश होने लगता है और धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों के बारे में भी लोग जान जाते हैं और फिर पुलिस भी जान जाती है और उस होटल का छानबीन होने लगता है। फिर आधी रात में सुनीता देवी उस अपने नौकर के साथ उस होटल में पकड़ी जाती है। और दोस्तों इतने बड़े जज होते हैं तो लोग जान ही रहे होते हैं और फिर पुलिस भी पहचान जाती है कि ये तो इलाके के जो जज हैं उनकी पत्नी हैं और ये अनजान लड़के के साथ इस उम्र में इस होटल के अंदर क्या कर रही हैं। अब दोस्तों एक खबर जो होती है तेजी से सोशल मीडिया, पेपर, अखबार और मीडिया तक पहुंच जाती है। इधर दोस्तों फिर सुरेश पासवान को फ़ोन किया जाता है और सुरेश पासवान भी वहां पर आते हैं। फिर वो एक वकील बन करके, पेशे से एक जज हैं लेकिन वो एक वकील बन करके अपने पत्नी के लिए तलाक का पेपर तैयार करते हैं और हंसी खुशी से अपने पत्नी को कानूनी तौर से तलाक दे देते हैं। फिर दोस्तों वो अकेले जीवन बिताने लगते हैं। अब दोस्तों आप सोचिए कि 50 साल की उम्र में उनको पत्नी की ज़रूरत थी, इसलिए दोस्तों वो अपने पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी पत्नी जो है उनके नौकर के साथ में चली जाती है। फिर दोस्तों सुरेश पासवान खुशी खुशी अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं और आगे अब सुनीता देवी किसके साथ रह रही है, क्या कर रही होगी, वो तो आप लोग जान ही सकते हो। तो दोस्तों एक कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं एक इसी तरह रोमांटिक कहानी के साथ अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।